सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे मेरी वीडियोस के थ्रू एंड सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टॉर्क के बारे में कि व्हाट इज़ टॉर्क एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड टॉर्क। ठीक, तो उसी सीरीज़ में हम लोग आज एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके टॉर्क इक्वेशन से ही रिलेटेड है। मतलब टॉर्क इक्वेशन के डेवलपमेंट से पहले हमें काफ़ी कुछ इनिशियल नॉलेज रखना पड़ता है अपने पास, तभी जाकर के हम लोग टॉर्क इक्वेशन तक पहुंच पाएंगे। ठीक, तो उसी सीरीज में हम लोग आज देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रोटर कॉपर लॉस एंड रोटर इनपुट। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। इसी नोट के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पावर के बारे में चर्चा किया था। जो पावर जो फ्लो कर रहा था, पावर फ्लो जब कर रहा था तो सबसे पहले वो स्टेटर के पास गया था ना। स्टेटर में दो चीज़ हुआ, एक आपका स्टेटर का कोर लॉस हुआ Cl, और एक स्टेटर का कॉपर लॉस हुआ Co लॉस। ठीक है, उसके बाद वहाँ से जो पावर है वो आपका रोटर तक पहुँचा, जिसको हम लोग रोटर के लिए इनपुट पावर हो गया, ये PAG रोटर इनपुट। अब ये जो रोटर इनपुट है ये रोटर में पहुँच के ये भी तो कुछ कार्य में इस्तेमाल होगा ना। जैसे कि रोटर में हो सकता है रोटर का कॉपर लॉस कराए, बाकी और भी लॉसेस है, लेकिन मैं मोटा मोटा अगर देखूँ तो रोटर का कॉपर लॉस कराएगा और दूसरा ये पावर को डेवलप भी करेगा, जिसको हम लोग PD बोल रहे हैं। ठीक, तो ये जो इनपुट पावर है रोटर का वो दो चीज़ में इस्तेमाल होगा, एक रोटर के कॉपर लॉस के को करेगा और दूसरा रोटर में पावर को डेवलप करने का काम करेगा, मतलब जिससे वो रोटर मैकेनिकल वर्क कर सके। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। तो देखिए, अगर हम कहें कि रोटर का जो इनपुट है और जो रोटर का जो डेवलप टॉर्क है उसके बीच में एक रिलेशनशिप होगा, वो इस तरीके से जुड़ा होगा। क्योंकि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे कि पावर और टॉर्क के बीच में ऐसे ही रिलेशन था, जिसमें ओमेगा क्या था, स्पीड था रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा एस मतलब क्या, सिंक्रोनस स्पीड। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं स्टेटर से जो पावर ट्रांसफर हो रहा है रोटर पे, तो वो बेसिकली सिंक्रोनस स्पीड पे ट्रांसफर हो रहा है ना। ठीक, और रोटर पे जो टॉर्क डेवलप हो रहा है, क्योंकि टॉर्क एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, रोटर, तो इसका मतलब वहाँ पे जो टॉर्क डेवलप हो रहा है उसी को हम लोग टी टाउ डी लिखे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2π/ns टाउ डी, तो क्या गलत होगा? सोचिए थोड़ा सा। देखिए, जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा एस, उसका रिलेशन होता है 2π/ns, है ना। क्यों? क्योंकि ओमेगा है स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो चूंकि ये जो 2π है ये एक रेडियन है और जो ns है वो रिवोल्यूशन या फिर रोटेशन पर सेकेंड है, तो हो गया ना रेडियन पर सेकेंड स्पीड। ठीक है, ये आ गया आपका PAG। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि जो मैकेनिकल डेवलप पावर होगा PD, क्योंकि जो एयर गैप पावर है जो रोटर को इनपुट के तौर पे मिल रहा है वो आपका दो चीज़ में टूटेगा, एक RCL में और एक PD में। तो हम लोग को नहीं पता कि जो कॉपर लॉस है वो कितना हो रहा है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हमको इतना पता है कि रोटर घूम रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ पावर डेवलप हो रहा है। ठीक, और वो जो घूमने वाला पावर होगा वो भी कहीं ना कहीं रोटर की स्पीड और जो डेवलप टॉर्क है उस पर डिपेंड कर रहा होगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है, इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं। ठीक है, अब ये जो ओमेगा आर है ये रोटर का स्पीड है और ये जो ओमेगा एस है वो क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है। ठीक, तो ये जो ओमेगा आर है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 - s इंटू ओमेगा एस, या छोड़िए इसको छोड़िए, इसको ऐसे देखा जा सकता है 2π/nr इंटू टाउ डी। जैसे आपका ओमेगा एस रिलेटेड है 2π/ns से, उसी तरह ओमेगा आर भी 2π/nr से रिलेटेड होगा ना। ठीक है, अभी जो nr और जो ns है इसके बीच में एक रिलेशन होता है,
तो ये हो गया 2 पाई एन आर जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एस इंटू एन एस। ठीक है, कैसे? इस पर्टिकुलर चीज़ से अगर याद हो तो एन एस, कैपिटल एन एस जो होता है ये आपका स्मॉल एन एस है। स्मॉल एन एस मतलब कि रिवोल्यूशन पर सेकेंड या रोटेशन पर सेकेंड, और ये जो बड़ी हाथ की जो एन एस है ये हो गया आपका रिवोल्यूशन या फिर रोटेशन पर मिनट। ठीक है, तो ये जो एन एस होता है वो सॉरी 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 एक मिनट, ये जो एन आर है वो होता है 1 माइनस एन एस। ठीक, तो अब यदि दोनों साइड 60-60 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा अपना स्मॉल एन एस मतलब कि एन आर, और ये हो जाएगा 1 माइनस एस स्मॉल एन एस। दोनों साइड 60 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बस। ठीक है, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, छोटा सा लिख देता हूँ बाई 60 ठीक है, ये आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सोचिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इस ईच एंड एवरीथिंग मैं लिख नहीं पाऊँगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग ऐसे देख सकते हैं 2 पाई एन एस टाउ डी इंटू 1 माइनस एस, है ना, ये डेवलप पावर हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़, ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, और यहाँ पे जो ये चीज़ है, क्या ये दोनों चीज़ सेम है? बिल्कुल सेम है, शक्ल सेम ही लग रहा है, तो इसका मतलब सेम ही चीज़ होगा। तो क्या हम ऐसे देख सकते हैं इसको, पी डी इज इक्वल टू पी ए जी 1 माइनस एस इंटू पी ए जी, देख सकते हैं ना? तो क्या एक रिलेशन डेवलप हो गया अपन लोग के पास, पी डी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए जी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ। सॉरी, अरे क्या हो गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, ये हो गया रिलेशन डेवलप पावर और एयर गैप पावर, मतलब कि रोटर को जो इनपुट पावर मिल रहा है उसके बीच में रिलेशन। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो तो ये है, रिलेशन बिटवीन रोटर कॉपर लॉस एंड रोटर इनपुट। ठीक, तो उसको भी वो भी निकल जाएगा। देखिए यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा मैं जो पेन बताना चाह रहा हूँ। पेन का कलर चेंज, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया जो पी ए जी है वो इनपुट हो गया। ठीक है, अब इनपुट किस किस चीज़ में बना, मिल के बना? एक हो गया रोटर का कॉपर लॉस पी आर सी एल प्लस पी डी, ये दो चीज़ें मिल के बन रहा है। ठीक है, हमको चाहिए पी आर सी एल, तो हम ऐसे देख सकते हैं पी आर सी एल इज इक्वल टू पी ए जी माइनस पी डी, है ना? ठीक, तो क्या हमारे पास पी जी का एक्सप्रेशन है? हाँ है। क्या हमारे पास पी डी का एक्सप्रेशन है? हाँ है। हम लोग दोनों को इस्तेमाल करके क्या पी आर सी एल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पी ए जी क्या हो जाएगा, 2 पाई एन एस इंटू टाउ डी, और जो पी डी है वो क्या हो जाएगा 2 पाई एन एस टाउ डी इंटू 1 माइनस एस, यही ना है? अब यहाँ से क्या हम 2 पाई डी को कॉमन ले सकते हैं? 2 पाई एन एस टाउ डी को हम कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एस हो जाएगा। एक है -1, एक है +1, क्या इस दोनों से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो अपन लोग के पास क्या बचेगा, 2 पाई एन एस टाउ डी इंटू एस। ठीक, अब ये जो 2 पाई एन एस टाउ डी है वो क्या है? दैट इज नथिंग बट, सॉरी, पी ए जी, है ना, एस टाइम्स पी ए जी। तो ये हो गया आपका रिलेशन दूसरा, पी आर सी एल और मतलब रोटर कॉपर लॉस और एयर गैप पावर के बीच में रिलेशन, इसी चीज़ की हम लोग बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा एक स्टेप और फर्दर लेके चलते हैं इसको। जैसे कि हमको एक रिलेशन मिल गया एयर गैप पावर और रोटर कॉपर लॉस के बीच में, डेवलप पावर और एयर गैप पावर के बीच में। अब हम अगर यदि चाहें कि डेवलप पावर और रोटर कॉपर लॉस के बीच में रिलेशन डेवलप करने का, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए पी डी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एस पी ए जी, है ना? अब यहाँ पे पी ए जी की जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको
P/RCl/S लिख सकते हैं ना। तो ये रिलेशन बन गया अपना किसके पास, डेवलप पावर रोटर कॉपर लॉस के पावर के बीच में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हो गया हमारा रिलेशन सारे टाइप के पावर्स के बीच में रोटर पे जो डेवलप हो रहा है और जो रोटर को कॉपर लॉस में इंक्लूड कर रहा है। एक थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट यहाँ पे ये डिस्कस किया जा सकता है कि वो ये है, एक मिनट, कि अगर हम लोग सारे के बीच में रिलेशन जानना चाहें तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, Pg इज टू P/RCl इज टू P डेवलप्ड। तो सबको जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1:S इज टू 1-S। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि RCl कैसे रिलेटेड PAG से, यहाँ पे PAG है, यहाँ पे भी PAG है, तो बस सारा कट जाएगा, तो हमारे पास जो रेशियो आएगा ये वाला आ जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया फाइनल रिलेशनशिप बिटवीन रोटर कॉपर लॉस एंड डेवलप्ड पावर। ठीक, अब इसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और फाइनल जो टॉर्क का इक्वेशन है उसको डेवलप करेंगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस में। आई होप मैंने जो बताया है आप लोगों को इस वीडियो में वो काफ़ी आपके नॉलेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और समझ में भी आया होगा। और अगर यदि नहीं समझ में आया हुआ है तो प्लीज़ रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा खुद से भी इनपुट्स डालिए, है ना। एनीवेज, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अच्छा, इससे याद आया मुझे कि आप लोग ये वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ठीक है। अगर यदि थोड़ा सा भी आपको वैल्यूएबल नॉलेज मेरे से मिल पा रहा है आप लोग तक तो ठीक है, बाकी इट्स योर चॉइस।